इसी में एक क्वेश्चन बनता है आपका ना, देखो दिस ना, डिफरेंस बिटवीन metals and वैसे if you have by heart आपका नाम the physical property of the metals and the non metals आपका नाम, तो बहुत सारी चीज़ें metals की जो physical properties थी उसमें 12 थे और उसमें थोड़ा कम थे। लास्ट वाली प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखेंगे तो कल आपका कलर्स में हमने किया था कि डिफरेंट आपका जो है नॉन मेटल्स में आपका कलर्स ज़्यादा होते हैं आपका नाम, उसमें क्या होते हैं 3 ही कलर होते हैं मोस्टली। आपका जो मेटल्स के जो कलर्स होते हैं वो ग्रे होते हैं, सिल्वर होते हैं या सिल्वर के लिए होते हैं, और सोना और गोल्ड भी येलो कलर में होता है, और बाकी आपका नाम जो कॉपर जो होता है वो ब्राउन रेडिश ब्राउन होता है, यानी कि 3 ही कलर होते हैं। और नॉन मेटल्स में आपने पढ़ा था कि करीब ज़्यादा कलर्स होते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही आपके क्या होते हैं कलरलेस होते हैं। तो एक छोटा सा डिफरेंस आपका नाम देखो, दिस इज द की नाम। अब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, मतलब अगर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज याद है वो भी आप लिख सकते हैं आपका नाम देखो, दिस सीरियल नंबर कर दीजिएगा, मेटल्स यहाँ लिख दीजिएगा, नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट आपका देखो आपका नाम देखो, दिस इज ये आपका क्या हो गया, मेटल्स यूजुअली है 1 2 3 आपका नाम देखो इलेक्ट्रॉन्स इन दियर लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट। लोमो का मतलब लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब अगर वैसे देखा जाए तो ना नॉन मेटल्स आपका नाम देखो, दिस यूजुअली आपका नाम हैव 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आपका नाम दियर लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब कई बार बच्चे कंफ्यूजन, तो मीन्स अगर आप यहाँ पे देखो ये मेटालॉइड्स की बात आप करेंगे तो मेटालॉइड्स में जैसे आप कार्बन आप देख लेते हैं, तो इसके जो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो आपके 4 होंगे, जो इस किताब के हिसाब से हैं। इसीलिए मुझे ये बिल्कुल क्लियर कराना है आपका नाम देखो। नॉन मेटल्स जैसे नाइट्रोजन है फैमिली हो गया, ऑक्सीजन फैमिली हो गया, यानी कि आपका 15 16 17 ग्रुप नॉर्मल आपका ना, उसमें आपका नाम इसमें जैसे एग्जांपल आपका नाइट्रोजन फैमिली हो गया, आपका देखो ये ऑक्सीजन फैमिली हो गया, और ये आपका नाम देखो क्लोरीन फैमिली हो गया। इनके जो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5 6 7 होते हैं। इज इट क्लियर? अब आप आ जाइए आपका नाम देखो, दिस इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब जो हाइड्रोजन हीलियम से नीचे है, हीलियम के नीचे जो नियोन आर्गन क्रिप्टॉन आपका रेडॉन जियोन आपका जो जैसे होते हैं यहाँ पर नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जियोन रेडॉन है जिनके हीलियम के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर आप देखेंगे 2 होते हैं, देखोगे तो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका नाम 2, हीलियम को छोड़ दो तो इनर्ट गैस के बाकी आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए वो लिख रहा है नॉन मेटल्स यूजुअली हैव 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट। किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन होगा इसलिए मैंने इसको आपका नाम क्लासीफाई या क्लियर कर दिया उन्होंने। तो अमूमन हम क्या लिखवाते हैं कि नॉन मेटल्स में आपका इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 5 6 7 तो लूज करते हैं, एंड व्हेन दे आर लूजिंग तो आपका नाम वो क्या बनाते हैं आपका निगेटिव वैलेंसीज को बनाते हैं आपका नाम। इसलिए ये चीज आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरा आपका नाम अब आपका लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो ना तो दे लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपका नाम इजीली। अब जैसे आपने कहा सर इसका एग्जांपल आपका रखती है, अब आपका सोडियम है तो सोडियम का देखो आपका नाम एटॉमिक नंबर आपका क्या सॉरी 11 और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट 2 8 1 हो गया -1 इलेक्ट्रॉन इसने आपका क्या किया लूज किया आपका इजीली।
आपका नाम क्या है, ये सोडियम आयन आपका बना देता है 2Na। अब ये आपका देखो ना स्टेबल हो गया, क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इनर्ट गैस की कैटेगरी में आ गए। चलिए ठीक हो गया सर। इसके बाद आपका देखो ना दिस इज, तो ये इसमें आपका ना सेकंड में आपका ये देखो इधर सर दे कैन और शेयर आपका शेयर कब करते हैं, जी तो आपका शेयर आपका नाम क्या लिखो यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आपका देखो वेरी इजी। यहाँ पे दो चीजें, पहले में Cl का टर्म, Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है 70, तो आपका नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, ये देखो इसको इनर्ट गैस कैटेगरी में आने के लिए गेन करना है एक, तो ना इसने लूज किया देखो, तो +1 इलेक्ट्रॉन इसने आपका क्या किया, गेन किया, तो गेन करने वाला आपका माइनस ये आपका बना दिया, अब आपका 287 + 1 आपका 2। अब ये भी आपका नाउ इट इज सैचुरेटेड, ये भी आपका सैचुरेट हो गया, ये भी इनर्ट गैस की कैटेगरी में आ गया। समझ रहे हैं सर ना, तो दे फॉर्म एसिडिक, आपका एसिडिक दे फॉर्म ऑक्साइड्स, ये आपका क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, और आपका नाम आर, ये आपका क्या होता है, बेसिक होते हैं, और ये आपका क्या करते हैं थर्ड में, दे फॉर्म ऑक्साइड्स, ये कैसे होते हैं आपका एसिडिक होते हैं। अभी अभी आपने एग्जाम्पल आपका कार्बन डाइऑक्साइड का दिया, और इसमें आप कौन से एग्जाम्पल देंगे जरा बताइएगा, तो विच एग्जाम्पल आप देंगे ऑक्साइड्स का, जरा बताइए जी, कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहा हो जी। तो जब आपने क्या कहता है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, याद करेगा तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड करता है, इज इट क्लियर। तो वो आपका मेटल ऑक्साइड आपका जैसे सोडियम आपने किया, या मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका नाम MgO, ये आपका नाम क्लियर है सर। इसके बाद ना एग्जाम्पल अगर कोई दे आपको, ये कल का है जब आपने मेटल्स पढ़ा था, ये आज का है अभी अभी ताज़ा पढ़ा है, जो इससे पहले का वीडियो था आपका नाम जैसे। फोर्थ में दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स आपके हमेशा गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और आपका नाम ये, इसका नाम and they are good oxidizing agent, नॉन मेटल्स, और इसी का है फिफ्थ, जैसे दे प्रोड्यूस, नॉर्मली लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है, नॉर्मली ये जो दे प्रोड्यूस आपका ना कैटाइंस, ये कैटाइंस प्रोड्यूस करते हैं ना, इसका मतलब क्यों करते कैटाइंस, क्योंकि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसी में आपका नाम देखो, इसका फिफ्थ हो गया, दे नॉर्मली एनाइंस करते, क्यों करते, क्योंकि दे आर इलेक्ट्रो। तो these 5 differences are of your metals and non-metals। तो ये आपको जरूर नहीं यार याद होना चाहिए आपका।